खिलाए जाने की वीडियो थी, मगर इसके पीछे छिपी आवाज ने मेरे औसान खता कर दिए। इस आवाज ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसकी खोज लगाऊं। वीडियो मिलने के बाद हमारी टीम किसी और मिशन में इस कदर मसरूफ थी कि चिड़िया खेत चुन गई। हमें अगर जरा भर भी अंदाजा होता कि इस फुटेज के बाद तस्वीर में नजर आने वाली ख्वातीन जो शक्लो सूरत से भोली भाली लगती हैं, एक बैंक मुलाजिमा और दूसरी अदाकारा है, ये इस कदर जल्लादियत दिखा सकती हैं, हैवानियत की तमाम हदें फलांग सकती हैं। ये यहाँ से रास्ता बन गया खाना उसको मिलने का। वॉशरूम में खाना देते थे? मैं उसको दे रही थी कि अच्छा। ऐसे करके ना पैक करके ना, ये इतने जालिम मुजाबिर लोग थे कि वो ना मैं उसको पैक करके ना यूं करके रोल सा बना के उसको दे रही थी। ये लॉक कर जाते थे बाहर से? वो जी उसको लॉक किया जाता था। उस्मा मेरी बेटी है। उस्मा इस काम की बेटी है। उस्मा मेरी बेटी है। उसको लॉक किया जाता था। मैंने एक दफा ये भी महसूस किया कि यहाँ तक कि ये भी किया जाता था कि उसको जब नहलाया कहते नहाओ और नहा के यही सो जाओ। वॉशरूम में? जी यही सो जाओ। या अल्लाह ये कौन सी फिरौन की यजीदियत की औलाद है। हम लोग नहा के मेरे बच्चे बाहर आए, मम्मा रजाई दे, मम्मा कंबल दे और चाय दे, फलान दे। उसका कोई पूछने वाला नहीं था। ये शहादत की मौत है उस बच्ची ने, जो उसका मैं कहती होती थी कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता। इसने नीचे ट्राउजर कोई नहीं पहना और इसी तरह से आ गई ट्राउजर के बगैर। ये नहीं इसे उसको सजा दी होगी या क्या किया होगा। शर्ट पहनी हुई थी? हाँ जी शर्ट पहनी तो इतनी सख्त सर्दी में। एक सर्दी ऊपर से जवान बच्ची की। जी सख्त। और ये वो इस तरह से। इस लड़की को वीडियो में नजर आने वाले बिस्तर पर नहीं बल्कि काल कोठरी नुमा गंदे बाथरूम में बंद किया जाता था। वॉशरूम में सुलाते हैं? जी वॉशरूम में सुलाया। देखा पतली चादरें, या अल्लाह पतली चादरें उसको ओढ़ने या नीचे देने के लिए। या अल्लाह मेरा, या अल्लाह ये यजीद आज भी जिंदा है। फिरौन की औलाद जो है ये जिंदा है। एक दफा क्या हुआ, मैं उस बच्ची को ना चुपके से खाना देने लगी ऐसे करके ना, ऊपर से उसकी बेटी ने मुझे देखा। उसकी बेटी ने और देखा तो देख रही कि खाना दे रही हूँ तो कहती है आंटी मैं स्ट्रेट हो जाऊंगी। अगर हमें जरा भी भनक पड़ती कि हैवानियत की आखिरी हद को फलांगने के बाद भी ये मामला एक खाने के निवाले से शुरू होकर गंदे बाथरूम से होता हुआ एक गलीज नाले पर इख्तिताम पजीर हो सकता है, तो बाखुदा बड़े से बड़े मिशन, लाखों मसरूफियात, करोड़ों के फायदे को एक तरफ में फेंक देती और मासूम उज़्मा को बचाने के लिए, इन जलादों के चुंगल से उसको छुड़वाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती और इसे आज़ादी दिलवा देती। अब ऐसे होना चाहिए, किसी भी दी बहन के साथ ऐसे ना हो, उसको सजा दीजिए। इंसाफ मिलना चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी। ऐसे लोगों को इंसान कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसानों के साथ ऐसा सलूक तो कोई इंसान तो नहीं कर सकता। वो दूसरी औरत के साथ ऐसे सलूक कर रही है, ठीक है, उसने उसको मार दिया, बुरी तरह से उसको मारा, फिर उसकी डेड बॉडी भी नाले में फेंक दी। ऐसा कोई मतलब काम इंसान तो नहीं कर सकता। उनके तहत जो भी प्रोसेस होता है वो होना चाहिए उनके लिए। अफसोस कि वीडियो भेजने वाले ने मुकम्मल इत्ला नहीं दी, और अगर दी भी तो मासूम उज़्मा के मर जाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं इकबाल टाउन लाहौर में मौजूद हूं और ऐन उस मुकाम पे मौजूद हूं जहां पर एक 14-15 साल की उज़्मा नामी मुलाजिमा की लाश को मसख करने का मंसूबा बनाया गया।
उसको मारा गया, उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया और कत्ल किसी और ने नहीं सनफे नाजुक ने किया। उस पर कैसे दरिंदगी ढाई, ज़मीर मुर्दा क्यों हुए, सफाकियत की इंतहा कैसे हुई और फिर इस मुकाम का इस्तेमाल पूरी कहानी में उन्होंने कैसे किया। वो शातिर कातिला चाहती क्या थी, उज़्मा से उसे रंजिश क्या थी, या उज़्मा को कत्ल किया किसी और ने और फंस गई मारुख। हकीकत क्या है और इस नाले की असल कहानी क्या है, आइए प्रोग्राम में देखें। हिलने नहीं लगता, मर गई है। ते तो बत्ती दे बाल है अम्मी जी लाइट बालांगी तो सामने वाले वेख लेंगे। नहीं तो एवं डरदी मरदी रहनी है, कुछ नहीं होता, मैं आपे संभाल लवांगी सवेरे। अम्मा जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होता, ना डरिया मरिया कर। हकायक की खोज में हमने रुख किया मक्तल गाह का, यानी अदाकारा और बैंक मुलाजिमा के घर का, जहां उनके अलावा नीचे का पोर्शन जो कि गिरवी पर दिया गया था। वहां पहुंचने से कबल हमें इस बात का अंदाजा तो था कि इस बेहिस माशरे में सच्चाई का साथ और जुल्म के खिलाफ आवाज बनने की बजाय लोग खामोशी अख्तियार करने को ही अपनी आफियत समझते हैं, जबकि सबसे अफजल जहाद ये है कि आप जुल्म होता देखें तो इसे हाथ से रोकें, अगर इसकी हिम्मत नहीं तो जुबान से बुरा कहें, अगर उसकी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे तो कम से कम दर्जा ये है कि इसे दिल से बुरा जाने। वहां पहुंचने के बाद तो आखिरी दर्जा भी देखने को ना मिला। जो ही घर का दरवाजा खटखटाया, एक साहब अंदर से तशरीफ लाए और उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं ना कि जब आप ईमानदारी से चल रहे हो तो रब्बे कायनात तमाम रास्ते खोलता जाता है। वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साहब की बीवी अंदर से बाहर आई और जो काम एक मर्द को करना चाहिए था वो खातून ने कर दिया। ये ऐसे नहीं है, मेरे लिए आप रिस्पेक्टेबल। अरे अंकल आप परेशान नहीं हो, आए प्लीज, मैं मतलब जिस तरह की रिस्पेक्टेबल है। मैं हमेशा ना मैं डरने वालों में से नहीं, और मेरे आप पाकिस्तानी मतलब आप भी तो किसी की बेटी हैं ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल। यहाँ पे आई हैं एक जुल्म के खिलाफ आवाज बिल्कुल उठा के, ऐसे, आप भी तो बिल्कुल किसी की ऐसे, बेटी हैं। बिल्कुल ऐसे। आप किसी की बहन होंगी, किसी की ना, किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता होगा। मैं डंके की चोट पे ये बात होगी। बिल्कुल ठीक है। आपका गुड नेम क्या है? हाँ, मेरा ताहिरा है। ताहिरा। अब जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो उज़्मा के साथ बीते लम्हात ने मेरे औसान खता कर दिए। इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर उस मासूम उज़्मा की सिसकियाँ गूंजती रहीं। यहाँ पर चूँकि ऊपर वो खुद रहते थे, वो मालिक मकान थे, यहाँ पर नीचे उनके साथ जो लोग रहते थे, उनके घर से नीचे वाला पोर्शन जो उन्होंने रेंट आउट किया हुआ था, वो लोग हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने उज़्मा की सिसकियाँ, उसकी रोने की, उस पर टॉर्चर तशद्दुद खुद सुना। वो बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने क्या देखा, उन्हीं से बात करते हैं। खातून मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप मैडम नीचे वाले घर में रहती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। ऊपर जो मारुख बीबी रहती थी, जी जी, उनको जानती होंगी बहुत अच्छे से? मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानती, मैं जस्ट 1 मंथ हुआ है और अच्छा। मुझे डीलर के जरिए से ये मैंने घर लिया था। अच्छा। और जो मैं नोट कर रही थी उसको क्या किया जाता था, वॉशरूम में सुलाते थे। वॉशरूम में सुलाते हैं? जी, वॉशरूम में सुलाया जाता है। अच्छा, आप देखें वॉशरूम। ये बड़ी मेरे लिए शॉकिंग चीज़ थी कि उसको वॉशरूम में सुलाया जाता था, और ये वो वॉशरूम था जो कि नीचे इनकी प्रेमिसेस में था जिन्होंने घर लिया हुआ था। और अभी भी निशान ब्लड की ये निशान ये भी निशान लगे हैं। मेरे लिए वो बच्ची इस तरह से है कि वो उज़्मा मेरी बेटी। बिल्कुल। आज अगर मैं उसके लिए बोलती हूँ तो समझो मैं अपनी बेटी के लिए बोल रही हूँ। बहरहाल आगे अच्छा, मैं आपसे डिटेल पूछती हूँ, मैं वॉशरूम दिखा लूँ नाज़रीन। हाँ, ये वॉशरूम है, ये बहुत छोटा वॉशरूम है, ये फ्लश है, ये साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगा हुआ, और ये छोटे से वॉशरूम में उज़्मा को यहाँ सुलाया जाता था। और ये खून के धब्बों के निशान, ये देखिए, ये मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये खून के धब्बों के निशान यहाँ पर जिसको टॉर्चर किया जाता था उसके ब्लड के ये निशान थे। अच्छा ताहिरा बीबी, ये ब्लड के धब्बों के निशान तो मैं आपसे पूछती हूँ ये कब लगे? यहाँ पे बिस्तर बिछा के कोई दिया जाता था? नहीं, यही पॉइंट जो है ना, मैं जब देखा कि अब बच्ची को ना, मैंने कहा ना मैं इतनी बिजी थी और उसमें ना ऐसे जाते आते झलक पड़ती, तो कौन सा बिस्तर उसके लिए उसको दिया जा रहा है। तो देखा पतली चादरें, या अल्लाह, पतली चादरें उसको ओढ़ने या नीचे देने के लिए, या अल्लाह मेरा, या अल्लाह, ये यजीद आज भी जिंदा है, फिरौन की औलाद जो है ये जिंदा है।
इज्जत दे ना जलाल दे, बस इतना कमाल दे कि अपनी रहमत के साए में डाल दे। अल्लाह ये यहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है परवरदिगार, उस बच्ची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो बच्ची मांगती थी, रोटी मांगती थी, खाना मांगती थी, और मैंने ना ये देखें, ये वॉश बेसिन में यहाँ भी लगा था, और ये यहाँ पे ना ये इत्तेफाक ऐसा था ये उसके लिए ना, ये यहाँ से रास्ता बन गया खाना उसको मिलने का। वॉशरूम में खाना देते थे? मैं उसको दे रही थी कि अच्छा। ऐसे करके ना पैक करके ना, ये इतने जालिम मुजाबिर लोग थे कि वो ना मैं उसको पैक करके ना यूं करके रोल सा बना के उसको दे रही थी। ये लॉक कर जाते थे बाहर से उसे? वो जी उसको लॉक किया जाता था। उस्मा मेरी बेटी है, उस्मा इस कौम की बेटी है। उस्मा मेरी बेटी है, उसको लॉक किया जाता था। मैंने एक दफा ये भी महसूस किया कि यहाँ तक कि ये भी किया जाता था कि उसको जब ने लाया कहते नहाओ, और नहा के यही सो जाओ वॉशरूम में? जी यही सो जाओ। या अल्लाह, ये कौन सी फिरौन की यजीदियत की औलाद है। हम लोग नहा के मेरे बच्चे बाहर आए, मामा रजाई दे, मामा कंबल दे, और चाय दे, प्लान दे, उसका कोई पूछने वाला नहीं था। ये शहादत की मौत है उस बच्ची ने, जो उसका मैं कहती होती थी कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता। रब्बे कायनात की कसम, इससे कबल जितने कत्ल के वाकयात को मैंने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, इन सब में से इस वाक़े ने मेरी रूह तक को झंझोड़ के रख दिया कि इस कदर भी जल्लादियत दिखाई जा सकती है। क्या सिन्फ नाजुक दूसरे सिन्फ नाजुक को इतनी सी बात पर कि बेटी की प्लेट से एक नवाला क्यों खाया? उसने कहा कि इसने मेरी बेटी की प्लेट से गंदे हाथों से कीमा उठा लिया था। उस वजह से मुझे गुस्सा आया, और ये दूध वाला कवा जो होता है स्टील का, बदली सा, उसके साथ मैंने उसको तशद्दुद किया। कहाँ कहाँ हिट किया? और उसके सर पर लगी ज़्यादा चोटें, और उसके चेहरे पर भी लगी, तो सर पर जो हेड इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो गई। क्या ऐसे भी कमबख्त लोग होते हैं कि वो निवाला जो रब ने अपनी ही मखलूक समझ कर दिया है, और वो इसी की मखलूक एक नवाले की खातिर तमाम जल्लादियत की हदें फलांग सकती है? आज दुख तो होगा ना अंदर कि ना बेटी भेजते, ना वो 2500, तो ना आज उसका जनाजा उठाना पड़ता। जवान औलाद का जनाजा माँ बाप की कमर तोड़ देता है। जी जी जानते हैं ना ये बात? पता नहीं उस्मा ने दर्द में, उन चीखों में, उन आहों में आपको कितना बुलाया होगा। जब उसको मार पड़ती होगी, जब उसको बिजली के झटके दिए जाते होंगे, जब उसको काटा जाता होगा, तो वो बार बार अपने बाप को याद करती होगी कि मैं बाप की लाडली हूँ, मैं उसकी रानी हूँ। मैं वो परी हूँ जिसको सुर्ख दुपट्टे में बाप ने भेजना है, ना कि सफ़ेद कफन में मेरे बाप ने मुझे वो मनो ठंडी मिट्टी के नीचे दफनाना है। उस गलाजत भरे नाले में 2 दिन उस्मा की। आप इस केस के मुद्दई हैं, तो क्या आज आप इस केस से पीछे हटेंगे किसी मजबूरी के तहत? अगर मजबूरी के तहत अपने बच्ची भेज दी, तो क्या मजबूरी के तहत केस से पीछे हटेंगे? केस लड़ा ना किवें भी लड़ा की हो जाना, मैं बच्चे का इंसाफ लेना चाहना। पैसे दामन वाली चीज है, बच्चे तो मेरे नहीं लभने। यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ कि आज नहीं ले रहे ना 10 लाख भी, तब 2500 पे ये बात सोची होती कि मुझे नहीं चाहिए, मेरी इज्जत, बेटी इज्जत होती है ना बाप के घर में, मेरी इज्जत मेरी 4 दीवारी में रहे। तो आज उस्मा आपके साथ हंस रही होती, खेल रही होती, आपके पाँव दबा रही होती, आपकी रोटी बना रही होती, आपके साथ लाड कर रही होती। मुद्दईयत और पुलिस की तफ्तीश में भी एक कहानी छुपी है जिसे हम बेनकाब करेंगे आगे चलकर। प्रोग्राम से जुड़े रहें। हम प्रोग्राम में वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिलने नहीं लगता, मर गई है। ये तो बत्ती दे बाल है। अम्मी जी लाइट बालांगी तो सामने वाले वेख लेन की। नहीं तो एवं डरदी मरदी रहनी है, कुछ नहीं होता, मैं आपे संभाल लवांगी सवेरे। अम्मा जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होता, ना डरिया मरिया कर। बाद इलाका मकीनों में जहां खौफ पाया जाता है वहां शदीद गुस्से की लहर भी पाई जाती है। जो उस्मा पर तशद्दुद और उसके बाद कत्ल कर दिया गया
और इसकी लाश को गंदे पानी के नाले में फेंक दिया गया, जो कि किसी लर्ज़ाखेज़ वारदात से कम न था। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। उज़्मा का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आवाम क्या रद्द अमल देते हैं, उस मारूख बीबी और उसके तमाम जो ख्वातीन साथ मौजूद थी जिन्होंने उज़्मा को मारने में किरदार अदा किया, उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ उनका हिरासत में लिए जाना काफ़ी है या शहरी या आवाम उनके बारे में कुछ और समझते हैं? आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। उज़्मा के कत्ल के बारे में तो पता होगा आपको? यहाँ पे कत्ल हुआ था, रात के टाइम उनको फेंका गया था, फेंक के गए थे। आपको यानी इल्म है सारी बात का? उस मारूख बीबी के साथ क्या होना चाहिए जिसने मारा है? उसके साथ यही होना चाहिए, उनको पकड़ के जिसने कत्ल किया वो कातिल को फांसी दीजिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। क्यों जी, क्या होना चाहिए? सही भाई सही कह रहे हैं, फांसी होनी चाहिए। उन्होंने गलत किया, जो भी किया ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पास काम करती थी, ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी जैसी रखनी चाहिए था, उन्होंने जाति की। बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया उसको, यानी कि ब्लेडों के साथ भी, छुरियों के साथ भी उसके साथ जासी की गई है। हाँ। अब ऐसे होना चाहिए, किसी भी धी बहन के साथ ऐसे ना हो, उसको सजा दी जाए। बिल्कुल सजा दी जाए। क्यों जी? रोड पे ऊपर सजा दी जाए, सरेआम सजा होनी चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए उनको, फांसी की सजा सजाए मौत होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। क्योंकि ये माशरे में है ही नहीं कि छोटे बच्चों पर इतना जुल्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहीर है। शहीर उज़्मा मर्डर केस तो पता होगा इकबाल टाउन में जो हुआ? मैं सुन चुका हूँ न्यूज़ पे। सुन चुके हैं। जी। दिल दहल जाता है। आज मैं उस घर से भी होके जिस बाथरूम में उज़्मा को बंद करके सर्दियों की रातों में मारा जाता रहा, ब्लड के दाग भी देख के आई, मैं कांप गई। बासियत पाकिस्तानी शहरी आवाम, आप लोगों का क्या रद्द अमल है उस मारूख बीबी उस सफाक कातिला के साथ? क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि ऐसे लोगों को इंसान कहने नहीं चाहिए, क्योंकि इंसानों के साथ ऐसा सलूक तो कोई इंसान तो नहीं कर सकता। और खातून तो बिल्कुल नहीं। खातून तो बिल्कुल भी नहीं, जो खुद एक माँ है। जी एग्जैक्टली। तो जो औरत है वो दूसरी औरत के साथ ऐसे सलूक कर रही है, ठीक है, उसने उसको मार दिया, बुरी तरह से उसको मारा, फिर उसकी डेड बॉडी भी नाले में फेंक दी। ऐसा कोई मतलब काम इंसान तो नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। और ऊपर जुल्म तो ये है कि उसकी डेड बॉडी गाड़ी में रख के खुद खाना खाते रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कानून के तहत जो भी प्रोसेस होता है वो होना चाहिए उनके लिए बिल्कुल होना चाहिए। जी, अवामी रद्द अमल हमारे सामने है। आवाम चाहते हैं कि उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए और मिसाल रकम करनी चाहिए कि कोई किसी के बच्चे को आइंदा हाथ ना लगाए, कोई किसी की जान ना ले। वो मासूम बच्चे जो आपके घरों में काम कर रहे हैं वो गलत है। काम करवाना, मजदूरी करवाना पैसों के एवज गलत है 18 साल से पहले, लेकिन अगर वो आपके घर में मौजूद है तो उसे पढ़ाने लिखाने की बजाय उसके माँ बाप ने जो फ़र्ज़ अदा नहीं किया वो आप अगर नहीं कर सकते तो आपको हक नहीं है कि आप उसकी जान ले लें या उसे इस तरह से मारें कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए खुद अपनी जान दे बैठे। खुदारा इंसानियत रखिए। वो लोग जिनके घरों में भी वो मुलाजमीन ऐसे हैं जो कम उम्र हैं, खुदारा मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि उन्हें अपने बच्चों की तरह नहीं रख सकते तो कम से कम उन्हें इंसान समझिए। वो जानवर नहीं है, वो इंसान है और पाकिस्तानी है। वो भी ग्रीन कार्ड रखते हैं पाकिस्तान का। खुदा का वास्ता है, इंसानियत मत छोड़िए। अवाम का गुस्सा एक तरफ, आपको इन 3 जलाक ख्वातीन की जलादियत दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको ऐसे कड़वे सच की जानिब लेकर जाऊंगी कि हम और आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं उस बच्चे को ना चुपके से खाना देने लगी ऐसे करके ना, ऊपर से उसकी बेटी ने मुझे देखा, उसकी बेटी ने और देखा तो देख रही कि खाना दे रही हूँ, तो कहती है आंटी मैं स्ट्रेट हो जाऊंगी। अच्छा, आंटी मैं स्ट्रेट हो जाऊंगी। उसे निकाल के सुबह वॉशरूम से किस वक्त लेके जाते थे ऊपर? वो उसको तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब उससे काम क्या क्या करवाते थे? उसके यही डस्टिंग वगैरह, जो झाड़ू पोछा वगैरह यही वो था। अच्छा। खाना वाना को नहीं था। अच्छा, फिर उसके बाद बंद कितने बजे करते थे यहाँ पे? और तकरीबन रात के 1:30-2 बजे जाके उसे मारते थे। मारने की हल्की बुल्की मुझे आवाज आई है, मुझे आई है। ये ब्लड कैसे लगा उसका? ये नहीं मुझे पता। जिस दिन उसको मारा गया ऊपर दूध वाला पवा होता है जिससे उसको मारा है, उस दिन आवाज आई आपको मारने की? नहीं, वो सारा मामला मैंने जाहिर उसके बाद जब ये गाड़ी यहाँ पार्क करती थी? नहीं, गाड़ी यहाँ पे नहीं होती थी, गाड़ी तो ये। तो जब उज़्मा को लेके गई, उसकी डेड बॉडी को लेके गए, तब नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। गाड़ी जब अंदर गई है ना, क्योंकि एक दिन गाड़ी अंदर आई है और कहती है कि आंटी मैंने गाड़ी में ना पानी डाला, पानी देने आओ।
तो मैंने नॉर्मल लिया। मैं अब अपनी घर में इतनी बिजी हूँ, मैंने कि ठीक है नॉर्मलिटी है मेरे लिए, ठीक है मैंने दे दिया। लेकिन वो यही था इंडिकेशन थी कि इन्होंने उसकी बॉडी को डाला है, डिग्गी में डाला है। अच्छा, पुलिस आई, पुलिस ने तमाम निशान वगैरह देखे? जी बहर हम लोग वो तो देखे हैं। उसको इन्होंने कोई जब ये पता चला, फॉरेंसिक लेबोरेटरी की टीम आई, कोई ये ब्लड सैंपल्स और ये कलेक्ट किए उन्होंने यहाँ से? नहीं ये चीजें तो कोई भी नहीं आया ये चीज़ देखने के नहीं। लिए? इतनी सख्त सर्दी जिसमें फॉग पड़ती है, जिसमें ठंड इतनी कि हम हीटर के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते थे। वो बच्ची वॉशरूम में गीले में नहा के, गीले बालों में, गीले कपड़ों में वहीं बैठी रहती है एक पतली चादर में। तो उसको बीमारी ना लगती तो क्या होता? और फिर उसके बाद वो कहती थी, इतना होता था, आवाज देती थी, कहती थी, आवाजें देती रहती थी, खोल दो खोल दो खोल दो। नाज़रीन, आपने ताहिरा बीबी जो यहाँ पे घर नीचे पोर्शन जिन्होंने आके यहाँ पे गिरवी लिया है, वो उनका सारा स्टेटमेंट, उन्होंने क्या देखा, बच्ची को कैसे अजियत दी जाती रही, वॉशरूम्स के अंदर आज भी वो ब्लड के दाग चीख चीख के उज़्मा की बेबसी बयान कर रहे हैं। उज़्मा के दर्द की दास्तान रकम है। यहाँ पर इंसानियत ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। वो इंसान की शक्ल में एक हैवान थी। वो औरत चाहती क्या थी? क्या वो खुद साहिब औलाद थी? उसको अपनी औलाद की तरह भी किसी का, कहते हैं जब औरत माँ बन जाती है तो उसके कलेजे में नरमी आ जाती है, क्योंकि उसका कलेजा पत्थर का था। वो चाहती क्या थी? आज इन्होंने देखा, इनकी आंख अश्कबार, मैंने सुना, मेरे कदम, मेरे लफ्ज़ लड़खड़ाए, जिसने देखा वो थर थर कांपने लगा। ये औरत सफाक थी, जुनूनी थी। ये चाहती क्या थी? उस्मा मेरी बेटी। बिल्कुल ऐसा। आज मैं बोलूंगी उस्मा मेरी बेटी। आगे आने वाली बात ने मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया कि इन पढ़ी लिखी ख्वातीन, इनको इंसान कहने पे भी मुझे शर्म आती है, जो काम करने वाली लड़की पर सिर्फ इस वजह से तशद्दुद करे कि इसने भूख से मरने की बजाय एक रोटी का निवाला क्यों खाया, और फिर अपना जुल्म छुपाने की खातिर इसके बदन पर पहनने वाले कपड़े भी छीन लिए ताकि वो घर से बाहर ना निकल सके और इनकी असलियत कहीं लोगों के सामने अया ना हो जाए। इसने नीचे ट्राउजर कोई नहीं पहना और इसी तरह से आ गई ट्राउजर के बगैर ये नहीं हुई, सही उसको सजा दी होगी या क्या किया होगा। वो बरहना हालत में आई थी लहसुन लेने? सिर्फ जस्ट मतलब लेग्स से बरहना। legs, अच्छा, शर्ट पहनी हुई थी सिर्फ? हाँ जी, शर्ट पहनी तो एक तो वो जवान, एक सर्दी ऊपर से जवान बच्ची की जी जी, और उसको घर में इस तरह से दिल, और वो दिल दुखता है कि ये कैसी, मैं तो ये इसी में रह गई कि मैं क्या करूं, व्हाट आई डू। एक तरफ मेरी 4 बेटियां हैं, एक तरफ ये इसके मैंने बोली, इसने कहा तू ही निकल। आपने जितना बताया हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। उसको बिल्कुल वो कर दिया था, ब्लाइंड उसका दिमाग कर दिया था। उसको सिर्फ एक डिमांड थी उसकी कि भूख लगी है, उसे भूखा रखते थे, भूख लगी है। ये पॉइंट प्लीज नोट कीजिएगा। ये कूड़े में से खाती थी, जब उसको इतना भूखा रखा जाता था, इस कदर भूखा रखा जाता था कि वो कूड़े में से निकाल के खाती थी। ये उसके साथ जुल्म की इंतहा। मैं कहती हूँ तू कैसी माँ है, तू कैसी माँ है। तो क्या मतलब, मैं मानती हूँ कि अपना ब्लड रिलेशन के से ज्यादा किसी से प्यार नहीं होता, लेकिन आप ये तो नहीं है कि आप किसी की बेटी को अपनी बेटी की तरह ना समझे या उसको वो राइट्स ना दें। दिमाग इतना ब्लाइंड कर चुका हुआ था, उसको कोई होश नहीं थी। उसको सिर्फ एक ही डिमांड, जैसे होता है बंदा किसी बच्चे को देखता है, किसी टीवी को देख के ऐसे होता है, कोई उसके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं थी, सारी ख्वाहिशें डेड हो चुकी थी। सिर्फ ये मुझे खाना दे दो, बस सिर्फ एक डिमांड रह गई थी। उसको इतना किया हुआ था। हिलने नहीं लगता, मर गई है। ये तो बत्ती दे बाल है। अम्मी जी लाइट बालांगी तो सामने वाले वेख लैन की। नहीं तो एवं डरदी मरदी रहनी है, कुछ नहीं होता, मैं आपे संभाल लवांगी सवेरे। अम्मा जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होता, ना डरिया मरिया कर।